हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कह रहा है कि आप मोल फ्रैक्शन बताइए बेंजीन का जिसके जो कि 30% बाय मास प्रेजेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर 30% हमारा क्या है बेंजीन है, तो ये बताइए कि 17 बच गया, जो 100% टोटल होगा बेटा, तो 70% क्या होगा हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। अगर मैं मान लूं बेटा कि पूरा बाय मास क्या रखा है, अगर मैं पूरे सॉल्यूशन का मास मान लूं 100 ग्राम है, ठीक है, दोनों के मिक्सर का मास क्या मान लूं बेटा मैं 100 ग्राम है, ठीक है, तो इसमें से बताइए 100 ग्राम है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि 30 ग्राम तो बेटा मेरा बेंजीन है। बेंजीन का बेटा मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6, ध्यान रखने वाली बात है बेटा, ठीक है, और 70 ग्राम क्या बेटा मेरा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इस बात का ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है बेटा मोल फ्रैक्शन, है ना। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है बेटा, मोल फ्रैक्शन लिखा जाता है इस तरीके से, जैसे मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पे बेंजीन का, ठीक है, तो क्या कैसे निकालूंगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाला जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, मतलब मुझे ऊपर क्या रखना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन रखने हैं, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का सम, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपसे पूछ रहे मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड बताओ, तो क्या करोगे, ऊपर रख दोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, नीचे रख दोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दो बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ना। तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन भी चाहिए, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी चाहिए, ताकि मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाऊँ ना, ठीक है। तो मेरे मेरे पास गिवन वेट है दोनों का ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं बेटा ना। बेंजीन क्या होता है बेटा, C6H6, तो इसका मोलिकुलर वेट क्या आएगा बेटा, देखिए मोलिकुलर वेट क्या होता है बेटा, मोलिकुलर वेट कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से। कार्बन का होता है बेटा 12 और हाइड्रोजन का होता है बेटा 1। तो इसका मोलिकुलर वेट या मोलर मास कितना हो जाएगा, C6H6 का कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 इंटू में 6 प्लस 1 इंटू में 6, तो ये कितना आ गया बेटा 78 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। वहीं अगर आप CCl4 की बात करोगे तो बेटा मैं आपको बता दूं कि एक कार्बन है, 4 क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है बेटा 35.5 और कार्बन का होता है 12, तो 12 प्लस 35.5 इंटू में 4, कितने है बेटा ये 35.5 इंटू में 4 करना है ना। तो 35.5 इंटू में 4, ये हो जाएगा बेटा मेरा 142, और 142 प्लस 12 होता है बेटा मेरा 154 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, मोलिकुलर वेट भी आ गया। अब हमें क्या निकालना होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं बेटा गिवन वेट, वेट किस में होना चाहिए बेटा, ग्राम में होना चाहिए, ध्यान देने वाली बात यही है, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास या फिर मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल, ये ध्यान रखना है। जैसे मुझे बेंजीन का निकालना है तो ऊपर मैं बेंजीन का वेट रखूंगा, डिवाइड बाय कर दूंगा बेटा मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन से। तो मुझे पता है कि वेट कितना है बेटा बेंजीन का, 30 ग्राम है ना, 30 ग्राम है। मोलर मास कितना होता है, हो जाएगा बेटा बेंजीन का, ये हो जाएगा, हम निकाल रखा है पहले से, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 78, ये होता है बेटा 0.384 मोल, 0.384 मोल। तो ये बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए बेटा, मेरे बेंजीन के आ गए, है ना, ये बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालने हो, यहाँ पे सेम बेटा इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, गिवन वेट कितना है 70 ग्राम था, है ना, तो ऊपर आ जाएगा 70 ग्राम। मोलर मास कितना है बेटा इसका, मोलिकुलर वेट 154 ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया बेटा, और 70 डिवाइड बाय 154 होता है 0.0454, 0.454 मोल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिखो, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, सही बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने बेटा 0.384 है, प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.454 है, ठीक है। तो 0.384 प्लस 0.454 होता है बेटा 0.838, 0.838 मोल, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन आ चुके हैं। तो अब मोल फ्रैक्शन निकालने में क्या देरी बेटा, निकालते हैं फटाफट से, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन कैसे आ जाएगा बेटा बेंजीन का, ऊपर आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ना।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने बेटा 0.384। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा 0.838 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन बेटा एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है क्योंकि मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0.384 को मैं डिवाइड किया 0.838 से, तो कितना आ गया बेटा मेरा मोल फ्रैक्शन 0.458। तो ये आता है बेटा मेरा मोल फ्रैक्शन किसका, बेंजीन का, उस सॉल्यूशन के अंदर जिसमें 30% बाय मास प्रेजेंट है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। मतलब 30 ग्राम हमारा बेंजीन था और 70 ग्राम हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड था। तो मोल फ्रैक्शन बेटा बेंजीन का आता है 0.458। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।